मेरी कविताओं के इस तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जितनी मोहब्बत मैं आप लोगों से करता हूं उससे कहीं ज्यादा आप लोग मुझसे करते हैं, क्योंकि इसका सबूत मेरे पास है। 4 जून को जब मैंने पहला एपिसोड शूट किया था तो उस दिन YouTube चैनल पर मेरे कुल 17 सब्सक्राइबर थे, 17 सब्सक्राइबर्स थे। और 2 एपिसोड के बाद आज मैं तीसरा जब शूट कर रहा हूं तो मेरे 102 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपको मेरी रचनाएं या मेरा प्रस्तुतिकरण या जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर पा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा है, और ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे सिलसिला। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी कामना है। तो बात शुरू करता हूं दोस्तों की। मुझे लगता है कि हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे समाज में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक जो कि चमत्कार करते हैं और दूसरे जो कि प्यार करते हैं। चमत्कार तो मैं करना नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे दिल में एक मोहब्बत का दरिया जरूर बहता है दोस्तों। ये वो मोहब्बत नहीं है जो हीरो हीरोइन से करता है या हीरोइन हीरो से करती है। ये वो मोहब्बत है जो हमको कुछ अच्छा सा महसूस कराती है किसी के सामने जाने से, किसी के पास बैठने से, किसी के साथ बात करने पर। तो एक शेर के माध्यम से मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि मेरे दिल में मोहब्बत का कोई दरिया मचलता है, मेरे दिल में मोहब्बत का कोई दरिया मचलता है। मेरी ख्वाहिश तो है हर शख्स से मैं दोस्ती कर लूं, मेरी ख्वाहिश तो है हर शख्स से मैं दोस्ती कर लूं। तो मैं अगर अपनी रचना को किसी मंच के माध्यम से देना चाहता हूं या पुस्तक के माध्यम से देना चाहता हूं तो बहुत थोड़े लोग उस तक पहुंच पाती है, बहुत थोड़े लोग उसको सुन पाते हैं। लेकिन एक ये इतना सुंदर माध्यम है YouTube का माध्यम, जिससे कि लाखों करोड़ों लोग तक मैं पहुंच सकता हूं। और यही मेरी कोशिश है कि मैं सब आप लोगों के दिलों तक पहुंचूं। तो इससे पहले कि मैं अपनी एक छोटी सी हास्य कविता, जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, आप लोगों के दिल की कविता लिखी है, उसको देने से पहले मैं एक घटना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एक कहानी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक सच्ची घटना है दोस्तों। बहुत सारे साल हो गए, बहुत साल हो गए। एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब अमूमन बच्चा पैदा होता है तो रोता है, तो वो बच्चा भी रो रहा था। अब वो रोया तो रोता ही चला गया, अब चुप ना होने का नाम ले। तो लोग बहुत परेशान, हॉस्पिटल का स्टाफ परेशान, डॉक्टर परेशान, और बाहर जो उसके परिवार वाले लोग वेट कर रहे थे उसका, वो लोग सब परेशान। तो बाहर किसी रिश्तेदार ने ये बोला कि भाई बच्चे को क्या हो गया है भाई, डॉक्टर साहब उसको बाहर लेके आइए, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। तो लेडी डॉक्टर उस बच्चे को नर्स से बोला और उसको लेके बाहर। तो देखा कि बच्चे जैसे ही वो बाहर आता है तो बच्चे की शक्ल देख के, चेहरा देख के सभी रिश्तेदारों ने तालियां बजा दी। तो जैसे ही ताली बजी है बच्चा एकदम चुप हो गया और थोड़ी देर में मुस्कुराने लगा। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, भाई ये क्या हुआ। तो लोग कहने लगे कि भाई ये किसे क्या दिक्कत थी कि ये जैसे ही हमने इसको देखा तो ये एकदम चुप हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि मैं बताती हूँ कि क्या बात है, या तो ये पिछले जन्म में कवि था, और या फिर इसके मन में, इसके दिल में कहीं ना कहीं से कविता के प्रति प्रेम है। तो जैसे ही कवि के सामने तालियां बजती हैं तो वो खुश हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी, जैसे ही आपने तालियां बजाई तो ये खुश हो गया। तो वो बच्चे का नाम शंकर करगेती रखा गया, और वो कई सालों के बाद जिस रूप में बना है वो सब आपके सामने है, इस समय आप देख सकते हैं। तो ये तो थी एक मजाक की बात जिसको मैंने शुरुआत करी। अब मैं जो आपके सामने कविता आपके लिए लाना चाहता हूँ वो एक सिचुएशन के माध्यम से, पैरोडी के माध्यम से एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। 2 तरह के लोग समाज में हमको मिलते हैं। एक वो होते हैं जो शादीशुदा होते हैं, और एक होते हैं जो कुंवारे होते हैं। तो कुंवारों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद शादीशुदा हूं, और आप में से भी बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे, कुछ कुंवारे भी होंगे, लेकिन दोनों लोगों को मजा आएगा इसको सुनने में। तो मुझे लगता है शादी के बाद जो पत्नी होती है उसका साड़ी से बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। बाकी ड्रेसेस का भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इसके साथ साथ जेवर का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ऑर्नामेंट्स का महत्व होता है, लेकिन साड़ी का पत्नी के साथ बहुत जबरदस्त नाता है। इसको लेके मैंने लिखा है कि तुरंत शादी के बाद क्या स्थिति होती है साड़ी को लेके, 5 साल बाद क्या स्थिति होती है, और 10 साल बाद क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों सुनिएगा कि जैसे तुरंत शादी होती है
और वो बड़े प्यार में होते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया फीलिंग्स और अच्छी अच्छी भावनाएं उनके बीच में होती हैं। उस समय अगर साड़ी की बात उस महिला से की जाए, उस पत्नी से की जाए, तो वो क्या जवाब देती है? ये मिले दिल खिले, मुझको साड़ी मिले ना मिले, ये मिले दिल खिले, मुझको साड़ी मिले ना मिले, इनका प्यार मिले हर बार हमारी इतनी सी चाह है, इनका प्यार मिले हर बार हमारी इतनी सी चाह है, सारे बॉयफ्रेंड्स का प्यार मैंने इन्हीं से पाया, ये मिले दिल खिले, मुझको साड़ी मिले ना मिले। देखिए क्या सुंदर वातावरण है। अभी अभी शादी हुई है, अब 5 साल बाद स्थितियां बदलने लगती हैं कि पत्नी कोशिश कर रही है साड़ी लेने की, लेकिन पति टालने की कोशिश कर रहा है। तब पत्नी क्या रूप दिखाती है अपना? देखिए ना इस तरह हमें बनाइए, खाना फिर बनेगा पहले साड़ी लाइए, देखिए ना इस तरह हमें बनाइए, खाना फिर बनेगा पहले साड़ी लाइए, खाली जेब हमको मत दिखाइए, बेवकूफ हमको मत बनाइए, हम तो आपको समझ गए हुजूर, जल्दी से पैसे निकाल लाइए, झूठ मूठ ड्रामे ना हमको दिखाइए, खाना फिर बनेगा पहले साड़ी लाइए, देखिए ना इस तरह हमें बनाइए, खाना फिर बनेगा पहले साड़ी लाइए। अब देखिए औरत का थोड़ा कड़क रूप आने लगा है 5 साल बाद। और 10 साल बाद क्या हालत होती होगी उसे भी देखिएगा कि 10 साल बाद बच्चों के एडमिशन, उनकी फीस, उनके लिए ड्रेसेस, अपने लिए कुछ करना, और ये सब चीज होते, मकान, दुकान, ये वो, तो आदमी को दिक्कत होने लगती है और वो चाहता है कि मैं अवॉइड करूं, किसी तरह अवॉइड करूं। तो तब उसके बाद, लेकिन औरत तब तक कहां से कहां पहुंच चुकी होती है। देखिए वो क्या बोलती है जब उसके लिए साड़ी के लिए मना किया जाता है। तुम्हारी अकल क्या से क्या हो गई, टें 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 टें, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, तुम्हारी अकल क्या से क्या हो गई, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, शक्ल से तो तुम भोले भाले हो लगते, मगर दिल के उतने ही काले हो लगते, बाहर जाके कितने भी नाटक करो, ये सब चालें मुझको पता हो गई, तुम्हारी अकल क्या से क्या हो गई, मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई। तो ये 15 साल तक का सफर मैंने आज आपको दिखाया। इससे आगे भी चलेंगे और बहुत सारे विषय आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, और आपका हमारा ये मोहब्बत ऐसी बनी रहे। और इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले, उसके समापन से पहले, मैं यही दुआ ईश्वर से करूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके दिल में खुशी रहे, और आप और हम इसी तरह मिलते रहें और ये यात्रा यूं ही चलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।